वो खबर यह कि अब मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिले। आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज शाम जेल से मनीष सिसोदिया बाहर आए थे और अब सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और मनीष सिसोदिया से मिलकर, जो कि 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, मनीष सिसोदिया से मिलकर सुनीता केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी भावुक हो गई। जेल से निकलते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता से मिलने के लिए मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। ये तस्वीर उसी वक्त की है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले में कई सख्त टिप्पणियां भी की थी। लोअर कोर्ट के बारे में टिप्पणी की, संस्थाओं और एजेंसीज को लेकर के टिप्पणी की। उस पर आए उसके पहले तस्वीर देखनी जरूरी है आपके लिए। वो तस्वीर भी जी न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाई थी जब 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया बाहर निकले तो किस गर्मजोशी के साथ लोगों से बात की और वहां नारेबाजी भी हुई। उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले, अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मिले और पीछे आपको आतिशी और संजय सिंह भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये दोनों लोग जो कि मनीष सिसोदिया को रिसीव करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे जेल के बाहर। तो दिल्ली शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई के लिए आज बड़े सदमे वाला दिन भी रहा। सदमा सिर्फ इसलिए नहीं कि सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिली, सदमा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के मामले में आज सरकार की दोनों बड़ी जांच एजेंसीज की जमकर क्लास लगाई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद मनीष सिसोदिया थोड़ी देर पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद जब वो पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के घर पर, वो तस्वीर भी आपको दिखाई, लेकिन उसके पहले की ये तस्वीरें जरा आप देखिए। बारिश के बीच उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जेल के बाहर थे। सबसे पहले आप जेल से निकलने पर सिसोदिया का फर्स्ट रिएक्शन सुनिए। लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। और अब आपको बताते हैं कि सिसोदिया की बेल रुकवाने के लिए कैसे ईडी और सीबीआई की एक एक दलील सुप्रीम कोर्ट में ढेर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में न सिर्फ जांच एजेंसीज के तरीके पर सवाल खड़े किए, बल्कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के रवैये पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में इस केस के जल्द खत्म होने की दूर तक संभावनाएं नहीं है। ये कहना कि सिसोदिया की अर्जियों की वजह से ट्रायल शुरू होने में देरी हुई, ये सही नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। सिसोदिया को वापस ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट भेजना सांप सीढ़ी के खेल में डालने जैसा होगा। तो तुरंत सुनवाई नागरिक अधिकार है, उसे इधर उधर भटकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अपराध को गंभीर बताकर आरोपी को जमानत देने का विरोध नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामले में ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने एकदम सुरक्षित खेल खेला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब समय आ गया कि अदालतें यह समझें कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। ये सख्त टिप्पणियां रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वहीं ईडी और सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सिसोदिया को जमानत में कई शर्तें जोड़ने की मांग की। इनमें एक मांग ये थी कि जमानत के दौरान सिसोदिया के मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय में जाने पर पाबंदी लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की मांग ठुकराई और सिसोदिया पर सिर्फ 3 शर्तें लगाई। पहली शर्त, मनीष सिसोदिया ईडी और सीबीआई मामले में 10-10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड भरेंगे। दूसरी शर्त यह कि सिसोदिया पासपोर्ट जमा करेंगे, सबूतों गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त यह कि सिसोदिया हर सोमवार और गुरुवार को पास के पुलिस स्टेशन जाकर के अपनी हाजिरी देंगे।
17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। वहीं जेल से बाहर आने पर आपने मनीष सिसोदिया का पहला भाषण सुना। उन्होंने भी वही कहा जो चुनाव के वक्त जेल से छूट मिलने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था। ये संविधान की जीत है, ये न्याय की व्यवस्था की जीत है। पहले आप आम आदमी पार्टी के इस जश्न की 2 तस्वीरें जरा देखिए, इसके बाद हम खुशी की पूरी वजह बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया का जमानत का ऑर्डर आते ही आम आदमी पार्टी ने पटाखे फोड़ना और लड्डू बांटना शुरू कर दिया। पार्टी ने मान लिया कि अब इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द बाहर आए। सिसोदिया के तिहाड़ से बाहर आने के वक्त भी ऐसा ही जश्न दिखा। तिहाड़ जेल से विजय जुलूस की शुरुआत हो चुकी थी। मनीष सिसोदिया की आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत है। सरकार में भी यही पोजीशन उनकी थी और आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि सिसोदिया के बाहर आने से अरविंद केजरीवाल के रिहाई का मूवमेंट अब तेज होगा और सीबीआई ईडी के दुरुपयोग को लेकर सरकार पर हमला करने के लिए नए तर्क होंगे। इंडिया अलायंस और ज्यादा आक्रामक हो, क्योंकि दिल्ली में 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मनीष सिसोदिया के बाहर आने से पार्टी कैंपेनिंग तेज हो पाएगी। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ टाइम पास खुशी है, क्योंकि सिसोदिया को बेल मिली है, रिहाई नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। एक झूठे केस में 17 महीने तक आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई। बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। ये बड़ा विलंबित फैसला है, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले को बहुत पहले हो जाना चाहिए था और सरकार से फिर से अपने सवाल दोहराते हैं कि ईडी और सीबीआई को आप अपनी बपौती मानकर मत चलिए। ये आपकी बपौती नहीं है, ये देश की संस्थाएं हैं। Zee News।